पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब है, आप सभी जानते हैं, 1.35, 1.91, है ना। तो 1.91, 1.94, 1.92 जैसे आंकड़े हम लोगों को मिलते हैं। अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। जैसे कि 2001 की जनगणना में 1.91 आंकड़ा मिलता है, जबकि 2011 की जनगणना में 1.92 आंकड़ा मिलता है। और जो छत्तीसगढ़ शासन की डायरी है उसमें 1.94 आंकड़ा मिलता है, 1.35, 1.94 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की जो सीमा है वो 1.35, 1.91 वर्ग किलोमीटर आप मान के चलिए। ठीक है। भारत के जो मध्य का राज्य है मध्य प्रदेश, उससे अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, इसको याद रखना है। और शुरुआत में जब छत्तीसगढ़ बना तो अमरकंटक, अनूपपुर जिला, इनको लेकर कुछ विवाद था कि ये ज़िले भी किस में होने चाहिए, छत्तीसगढ़ में ही होने चाहिए, ऐसी छत्तीसगढ़ की मांग थी। लेकिन अब क्योंकि राज्य के गठन को काफ़ी समय हो गया है तो यह यानी पुख्ता हो गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि कितनी होगी। तो यह याद रखना है, 1.35, 1.91 छत्तीसगढ़ राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की उत्तरी सीमा किस राज्य से मिलती है? तो स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो उत्तरी सीमा है वो उत्तर प्रदेश से मिलती है। बलरामपुर जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को, वहाँ पे आकर उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ठीक है, जबकि उसके बाद बलरामपुर से आगे जसपुर तक जो सीमा है हमारी झारखंड से लगती है। और जबकि बलरामपुर के इस साइड मतलब सूरजपुर, आपका कोरिया जिला, इस साइड पे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो उत्तरी सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। बाकी कोई भी राज्य जो है इस ऑप्शन में उस पर सटीक भी नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तरी सीमा इसके साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा देखने में अगर तकलीफ हो रही है, फॉन्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति किस अक्षांश और देशांतर के बीच है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 अंश उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, और 80 डिग्री 15 अंश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतर तक। 84 25 है ना, इसको याद रख लीजिएगा। 15 लिखा हुआ है तो उसको 25 ही याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये जो हमारी अक्षांशीय सीमा है ना, यहीं हमको पता है कि कर्क रेखा जो है वो छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुरामच झाप त्रिमी इसका सूत्र है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। गुरामच झाप त्रिमी, है ना, इससे क्रम याद रहता है आपको। कर्क रेखा जो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से गुजरती है, मकोसूब, है ना, मकोसूब करके याद रखेंगे तो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, है ना। तो ये आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। मैं फर्स्ट लेटर को मिला के उसको रट लेता हूँ। तो ये मेरा सामान्य सा ट्रिक बनाने का तरीका है। कई लोग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसे मित्र का गमछा झार, इस टाइप का। तो वैसे भी आप बना सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना। कौन सा संभाग क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका स्पष्ट उत्तर है बस्तर। बस्तर में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक भूमि इस समय विद्यमान है, क्योंकि बिलासपुर हो गया या रायपुर हो गया या दुर्ग हो गए, छोटे संभाग हैं। बस्तर बड़ा संभाग है। जिलों की दृष्टि से बिलासपुर में अभी 9 जिले हैं, तो जिलों की दृष्टि से बिलासपुर बड़ा संभाग है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इन 4 संभागों में बस्तर सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? छत्तीसगढ़ की जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 600 मीटर आती है। ठीक है, औसत ऊंचाई बोल रहा है, मतलब सब जगह की ऊंचाई को मिला के फिर जितनी संख्या है उससे भाग देते हैं, तो जो ऊंचाई निकलती है वो औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, औसत जैसे अपन एग्जाम वगैरह का निकालते हैं वैसे औसत ऊंचाई भी निकाली जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। फिर बड़े आसान सवाल भी हैं, इसका जवाब आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक आकृति किसके समान है? तो इसका सही जवाब है समुद्री घोड़े, है ना। समुद्री घोड़े के समान है छत्तीसगढ़ की आकृति, और सी हॉर्स इसको बोला जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है बताइए?
सी हॉर्स का साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस, है ना। तो हिप्पोकैम्पस की तरह छत्तीसगढ़ की आकृति है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? इसका सही जवाब है 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो 7 राज्यों से मिलती है। अब ये राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, है ना। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 7 राज्य ये हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है। सबसे लंबी जो भौगोलिक सीमा हमारी वो उड़ीसा के साथ है, और जबकि सबसे छोटी सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, तो इन तीनों ही क्षेत्रों को आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, ये तीनों ही क्षेत्र एक्चुअल में ये महानदी के मैदान में शामिल हैं। तो ये तीनों ही क्षेत्र धान के कटोरे के रूप में चिन्हित किए जा सकते हैं। बस्तर को नहीं माना जाएगा और सरगुजा को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जो तीनों संभाग हैं, इसको धान के कटोरे के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है महानदी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी कौन सी है? महानदी है, ठीक है। महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सिहावा पर्वत से। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये छत्तीसगढ़ की गंगा कहलाती है ना। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। तो महानदी को याद रखना है, छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रमुख नदी है। अब ये प्रश्न है आप लोगों के लिए है, ठीक है। इसका अनुमान लगा के आपको सही जवाब देना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ डाटा पुराने हों, उस हिसाब से क्वेश्चन हो। तो छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी किस जिले तक विस्तृत है? आपके ऑप्शन हैं रायपुर और दुर्ग, बी बिलासपुर और राजनांदगांव, सी बस्तर और कांकेर, और डी सरगुजा और कोरिया। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। अंदाज़ा लगाइए कि कौन से 2 जिले हो सकते हैं इसका सही जवाब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।